हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मॉर्निंग टाइम शुरू हो गया है। सैटरडे का दिन है और आई थिंक इंडिया में और कई और कंट्रीज़ में आज वो चंद्र ग्रहण है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है इस साइड। सो दैट इज़ रियली गुड। अभी हमारा तो गया था सोलर इक्लिप्स, लेकिन ये चंद्र ग्रहण नहीं है। चलिए, आज पूर्णिमा भी है। यहाँ पे सुबह सुबह मौसमी को हम लोग की वो तीखी भाखरी बोलते हैं, वो खानी थी। चाय और तीखी भाखरी उसकी हो गई, मेरी तो चाय 1 कप की हो गई। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद सेक रही हूँ माता जी को चढ़ाने के लिए। सीरा हलवा बना रही हूँ, हम लोग सीरा बोलते हैं, सूजी का। वो बना दूँगी। और आज तो किचन भी मुझे साफ़ करना है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया, सारे ड्रॉवर्स हो गए थे एक्सेप्ट मेरा स्पाइस वाला अभी बाकी है, वो तो कर लूँगी, क्योंकि वो सोच रही हूँ कि लास्ट में करूँगी। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो चीज़। तो बस यहाँ पे प्रसाद वगैरह मेरा सीख गया है, पूजा भी हो गई है यहाँ पे अच्छे से मेरी मॉर्निंग की। और उसके बाद हम लग पड़ते हैं यहाँ पे किचन में। सो सबसे पहले ये जो पूजा के बर्तन है ना, वो सारे मैं यहाँ पे चमका दूँगी। अभी सब कुछ जो नवरात्रि वगैरह गई, थोड़े बहुत ये यूज़ ज़्यादा होते हैं रूटीन से ज़्यादा। इस तरह के हो जाते हैं तांबे के बर्तन। उसे मैं साथ ही साथ यहाँ पे नींबू लगा के रख दे रही हूँ। साथ दूसरा काम करूँगी, तब तक वो थोड़े से उसका निकल जाएगा कालास जो होती है, और फिर पीताम्बरी से अच्छे से इसे मैं साफ़ कर लूँगी। ये काम भी, किचन जो होता है ना, वो हमारा सबसे हैवी ड्यूटी लेता है। कि जो हमारे इंडियन किचन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं भी चले जाओ, कोई भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी जहाँ भी किसी के भी घर में चले जाओ, किचन जो होता है इंडियन लोगों का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा काम भी होता है। तो बस ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा बहुत। सबसे पहले मैं जैसे डस्टिंग वगैरह तो हो ही गई थी पूरे घर में मेरी। बस ऊपर में थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड वगैरह मुझे साफ़ करनी है, वो तो इतना हैवी काम नहीं है। और पंखा वगैरह वो तो हो जाएगा 1 घंटे में, यानी कि। वो सबसे पहले मैंने वो बर्तन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लंच की साथ ही साथ तैयारी कर लूँगी। थोड़ी सी सूजी का ढोकला है, उसे मैं भिगो दूँगी। मॉर्निंग में बनाना था, इसलिए मैंने निकाल के रखा था। मौसमी रात से बोल रही थी कि उसे ब्रेकफास्ट में खाना है, फिर माइंड चेंज किया, तो सोचा चलो अब लंच में ही बना लेती हूँ। चने की दाल भिगो दी है। दूधी चने दाल की साग बनेगी। और किचन का ये जो ड्रॉवर है सारे हो गए हैं मेरे। कैबिनेट सब ऊपर के सारे बचे हैं, और पेंट्री। ये भी 1-2 दिन में हो ही जाएगा। आज तो हो गया पूरा, और कल शायद पेंट्री करूँ या फिर परसों, पता नहीं। लेकिन हाँ, दिवाली आएगी तब तक तो ये काम चलेगा ही चलेगा। सबसे पहले ये मेरा मेडिसिन वाला कैबिनेट मैं साफ़ कर लूँगी। जो एक्सपायरी डेट होती है मेडिसिन्स वगैरह की, वो सारा कुछ इसमें से हटा दूँगी। और सब जब जैसे निकाल के ना, सब जाले वाले, कुछ भी जाले नहीं है घर पे एक्चुअली में। देखो ना, तो थोड़े बहुत सीलिंग में दिख जाते हैं कई बार। अदरवाइज़ थोड़ा सा अगर लेट हो जाए क्लीनिंग करने में तो, अदरवाइज़ कैबिनेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक तो नया घर है, इस हिसाब से नहीं होते हैं इतने। और साथ ही साथ ये वेदर चेंज हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा अदरक वाला पानी यहाँ पे रख लिया है। क्योंकि अगर सर्दी खांसी हो ना, उसके बाद अगर इलाज करे तो थोड़ा टाइम लेता है इन चीज़ों को जाने में। उससे पहले ही इस तरह की वेदर चेंज हो तो मैं बना के रख लेती हूँ। अदरक वाला पानी हो गया, आदू नींबू का रस हो गया, जैसे लेमन का रस, वो बना के डब्बे में भर के, मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ। रोज़ सुबह पिया जाए। स्पेशल इस तरह का स्प्रिंग एंड फॉल वेदर में रखती हूँ मैं बना के, अथवा तो फिर इस तरह से अदरक वाला। और वही अदरक फिर चाय में यूज़ हो जाती है, घिसी हुई अदरक जो होती है ना वो। फ्रूट बास्केट हो गए, जितने सेल्फ हो गए, सारे कुछ मैं यहाँ पे उसे भी साथ साथ धो के रखूँगी। वैसे क्लीन है जैसे मैंने कहा सब कुछ, लेकिन बस जब साफ़ करने बैठते हैं तो ऐसा होता है कि कर ही लो तो 6 महीने तक ना इसके सामने देखने की कोई ज़रूरत ही ना हो। ये विटामिन सी की जो, जब सबको कोरोना हुआ था ना, तो लेके आए थे बाप बेटी बाहर से, 2-2 पैक लेके आए थे। 1 बच गया था। और ये बेनेड्रिल मस्ट है, सभी के घरों में होने ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की रिएक्शन आती हो ना, तो वो ले तो अच्छा रहता है हमारे पास अगर हैंडी हो तो। इवन दो मैं पर्स में भी एक रखती हूँ, कि कहीं भी जाए और कुछ भी हो गया एकदम से हम लोग को
तो हमारे पास ये हैंडी हो बेनेड्रिल, तो हम ले सके वो एटलीस्ट तात्कालिक हमें उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। सो बस यहाँ पे लंच बना लूँगी मैं। दूधी चने की सब्ज़ी बन रही है आज लंच में, और ये मेरी बैकयार्ड की ही दूधी है। 2 दूधी निकली है बस इस बार, होती तो बहुत सारी है। जब भी देखने जाती हूँ तो 10-15 छोटी छोटी होती है, फिर फील लाइक 3-4 दिन के बाद अगर देखने जाऊँगा सारी चली जाती है। मीन्स वो ना एकदम से गल जाती है, बिगड़ सी जाती है वो। आई थिंक सो जो हम लोगों ने बेड बना के रखा है ना वेजिटेबल का, उसमें पानी बहुत होल्ड हो रहा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है, इस वजह से वेजिटेबल कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। सो नेक्स्ट ईयर उसका कुछ और करना पड़ेगा। सो बस यहाँ पे लंच मेरा साथ ही साथ हो रहा है, क्लीनिंग भी साथ ही साथ हो रही है। सो जैसे मैंने कहा कैबिनेट ये मेडिसिन्स की है, उसे साफ के साथ साथ थोड़ी बहुत रीऑर्गेनाइज भी मुझे करना है उसको। इधर से उधर कुछ चीज़ें हैं, कुछ रखनी है, ऐड करनी है, कुछ निकालनी है। सो वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे करूँगी। और यहाँ पे लंच भी मेरा रेडी हो गया है। सो बस लंच वगैरह अभी हम करेंगे सब। सो ये लंच के बाद अराउंड 1 घंटा शायद होगा, मैं भी ज़्यादा हुआ होगा। उसके बाद मैंने जो अदरक वाला पानी बनाया था वो पिया। खाने के तुरंत मैं पानी नहीं पीती हूँ, कोई भी पानी हो, सिंपल भी नहीं और कोई भी वाला। सो खाने के 1 घंटा तो मेरा गैप होता ही होता है, कहीं ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन 1 आवर तो मिनिमम है ही है। सो बस ये हो गया सब कुछ साफ़। और ऊपर का जो सेल्फ़ है ना, वो थोड़ा सा मुझे ऊपर की आइटम कुछ रखनी हो तो थोड़ी छोटी लग रही है मुझे वो स्पेस। सो मौसमी को मैं बोल रही थी एक डाउन कर दे मुझे। सो वो यहाँ पे मुझे वो एक डाउन करके दे रही है, एक स्टेप जस्ट नीचे उतार दिया। सो बस यहाँ पे मेरी सारी जो जितनी एम्प्टी बॉटल है ना, मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ कि पता नहीं किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए। सो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है ये चीज़ें, लेकिन काम में भी आ जाती है। सो यहाँ ये रिवॉल्विंग सेल्फ मैंने यहाँ ऐड कर दिया है मुखवास के लिए। बस ये मेरा मेडिसिन कैबिनेट अच्छे से हो गया सब कुछ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉकरी की। सो अगर सिर्फ इसे साफ़ करना हो ना तो हो जाए, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। लेकिन एक दिन पूरा मेरा लगा, क्योंकि मैं जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत कम यूज़ होती है, वो चीज़ें मुझे साफ़ करके रखनी थी। उसमें भी थोड़ी बहुत हमें दिखती नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी हो ही जाती है। इवन दो क्लोज़ेट बंद होता है, फिर भी शाम की चाय यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इतना काम करते हैं तो बहाना भी हो जाता है कि थोड़ी सी चाय पिए तो और स्फूर्ति आ जाए। सो यहाँ पे साथ ही साथ मैं आउट से यानी इनसाइड दोनों जगह से मैं डस्टिंग भी कर लूँगी कैबिनेट की। और वाइप्स में है ना कैबिनेट की वो बाहर की साइड का वो सारा, अंदर की साइड तो अभी हो ही रहा है, बाहर की साइड में लास्ट में करूँगी, जिससे अच्छे से मेरा क्लीन हो जाए किचन। तो यहाँ सारी, जैसे मैंने कहा, जितनी क्रॉकरी यूज़ नहीं हो रही है, जो एक्स्ट्रा है वंस अ वाइल यूज़ होती है, जब भी कोई आ गया अथवा तो कुछ, वैसे भी इतने कोई गेस्ट वगैरह तो होते नहीं हैं, तो बहुत कम चीज़ें यूज़ होती है ये सारी। सो इसे मैं धो के रख लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अकेले हाथ से करना होता है ना, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, कुछ भी बाहर का हो गया। सो कोई भी हेल्प के बिना हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइम तो लेता ही है। इंडिया में हालांकि चलो क्या बोलते हैं वो, कचरा पोता या फिर बर्तन वगैरह करने के लिए काम वाली अगर आ जाती है, कई घरों में नहीं भी आती है, तो थोड़ी वो हेल्प हो जाती है। ये मैं मग आपको बता रही थी, मौसमी बहुत छोटी थी तब उसने मदर्स डे पे ये स्पेशल ये एक मग था, उसके ऊपर इसने खुद से राइट किया था। सो स्पेशली मदर्स डे के दिन ही ये मग निकालती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहता है। सो सारी क्रॉकरी यहाँ मेरा वॉश हो गई है, जितने भी ग्लास वगैरह थे वो। अब आता ही है इसकी बारी, यहाँ पे जितने भी बॉल्स वगैरह हैं, आइसक्रीम बोल हो गया, जो भी इस सो ये सारे भी मैं माइल्ड वे एकदम से माइल्ड सोप के अंदर डिशवॉशिंग लिक्विड डाल करके, बहुत ही माइल्ड डाला है, क्योंकि इतना धूल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दिमाग में हमारा घुस जाता है ना कि नहीं शायद होगी कुछ गंदगी, तो साफ़ हो जाए, तो बस वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साथ ही साथ सारे जो शेल्विंग ऊपर रखे हैं वो भी क्लीन कर लूँगी। तो किचन जब भी साफ़ करती हूँ ना, शायद आप में से भी बहुत लोग इस तरह से ही करते होंगे कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो थ्रू आउट पूरी करनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। कई बार ऊपर ऊपर से जो होती है वो हमारी काम चलाऊ हो जाती है, लेकिन ये डिटेलिंग वाली क्लीनिंग हो रही है अभी। सो बस यहाँ जितनी रूटीन की चीज़ें यूज़ होती हैं वो तो मैंने साफ़ करके, मीन्स साफ़ ही थी, उसको मैंने जचा दिया है जहाँ था वहीं। और ये सारी चीज़ें मैं धो के यहाँ सुखाने रख दूँगी। अगर रात तक ये सूख जाएगी तो फिर मैं इसे सेट कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा मेडिसिन थी एक्सपायर हो गई थी, वो सारी यहाँ पे मैंने निकाल दी है।
और आप देख सकते हो पूरी मेरी रसोई अभी तो भर गई है। शाम को इन लोगों को पूछा, कुछ भी खाना नहीं था। अभी तो शायद 7 कुछ बज रहे होंगे मुझे लग रहा है। सो इन लोगों ने मना किया कि अभी कुछ भी नहीं खाना है। चाय के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया था। तो बस सो मुझे और कुछ करना नहीं था आगे। सो यहीं पे मैंने बर्तन रख दिए हैं साइड पे। सो ओवरनाइट ये सूखते रहेंगे यहाँ पे। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया है, मेरी चाय बन रही है और साथ ही साथ जो बर्तन मैंने धोए थे कल वो सारे मैं इसे लगा दूँगी। साथ तो किचन पूरी मेरी सफ़ेदी की चमकार कहते हैं ना, वो वाली दिख रही है। एकदम से सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है क्योंकि सारी क्रॉकरी मेरी मोस्ट लाइकली वाइट पे है, इसी वजह से। और थोड़ी बहुत प्रिंट है ना, तो वो तो बैक साइड यहाँ इन साइड में हो जाती है, तो बैक साइड दिखती नहीं है। सो बैक साइड में पूरा वाइट वाइट ही लग रहा था। सो बस यहाँ पे मैं चाय सबसे पहले तो मैं अपनी पीऊँगी मॉर्निंग की, क्योंकि उसके बिना तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और चाय पी के फिर लग पड़ूँगी जो भी मेरा नेक्स्ट काम है। कैसा होता है ना, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उसमें लगता है कि देखो पूरा किचन साफ़ हो गया, लेकिन इसके पीछे की मेहनत पूरी 1 से 1.5 दिन की लग ही जाती है इतना साफ़ करने में। क्योंकि साफ़ सिर्फ नहीं करते ना, साथ ही साथ बहुत सारे काम भी होते हैं बिहाइंड कैमरा, वो तो हम शूट करते ही नहीं है, इसी वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता ही है। सो मोस्ट लाइकली मेज़र जो था वो मेरा हो गया एक्चुअली में। अब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो होती रहेंगी। तो बस ये वीडियो यहीं तक का था। आपको ये क्लीनिंग व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। और आपकी दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट हो गई और किसकी फिनिश हो गई वो भी कमेंट करके बताना मुझे। सो ये 2 जो कैबिनेट है ना, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने थे, एज इट इज़ ही मुझे रखना था। बस इसे क्लीनिंग करना था, वो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा वाला था। सो आफ्टर लुक कुछ इस तरह से दिख रहे हैं मेरे दोनों कैबिनेट। जैसे मैंने कहा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, जैसे था वैसे ही है मोस्ट लाइकली। शायद एक आध चीज़ इधर उधर की हो तो मुझे भी अभी याद नहीं है, लेकिन बस ये मेरा रेडी हो गया है। सो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।